आज हम लोग इस वीडियो में विधायिका के बारे में देखेंगे, यानी कि आपका जो विधायिका है इसे लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव बोल सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है झारखंड सम्मान ज्ञान, झारखंड जीके जीएस में आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आपको यहाँ प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करेंगे तो आपका रिवीजन होगा बहुत अच्छे से। तो चीज़ आप रिवाइज करेंगे तभी आपको बेनिफिट होगा। स्टडी आप जानते हैं कि पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिवीजन है। और यहाँ पे टोटल जो है 35 प्रश्न दिया गया है। ये जो है झारखंड का अर्थव्यवस्था है, यानी पॉलिटी ऑफ झारखंड। ये सेक्शन से क्वेश्चन लगातार जेपीएससी में पूछा गया है और जेएसएससी में। तो इस प्रकार से जेपीएससी और जेएसएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, माइलस्टोन होगा। आप जरूर देखिए, इन्हीं एग्जाम में पूछा गया है। सो यहाँ पीवाईक्यू है और प्लस में आपको तो दिख ही रहा है टॉपिक वाइज आपका एमसीक्यू है। तो कितना इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं। तो आपको जो है चीज़ों को समराइज और रिमेंबर करना है, ताकि और ये दो तभी होगा, आप चीज़ों को तभी समराइज कर पाएंगे, दिमाग में तभी रख पाएंगे, बहुत दिनों तक याद रख पाएंगे, यानी रिमेंबर कर पाएंगे जब आप चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे और जब चीज़ों को आप जैसे रिवीजन करेंगे। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको जो है फ्रिक्वेंटली ये चीज़ों को याद रखने के लिए। और यहाँ से ये पूछा गया और फिर पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप राज्यपाल गवर्नर वाला टॉपिक नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। अगर आप मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री वाला नहीं देखें, सीएम वाला, तो ज़रूर देखिए। इस तरह से और महाधिवक्ता वाला, इतना टॉपिक हमारा इस पॉलिटी में कंप्लीट हुआ इस बुक से। ये झारखंड का आप जानते हैं, ये शिवांगन पब्लिकेशन का जो वस्तुनिष्ठ है, यानी झारखंड समान ज्ञान का एक बुक है। हम लोग कवर करेंगे, टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, हर दिन एक वीडियो एक टॉपिक पे। तो आज हमारा इसी तरह से विधायिका स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए आप प्रैक्टिस लगाइए, हम आपको यहाँ पे बताएंगे, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, कुछ एडिशनल फैक्ट भी बताएंगे, जिससे ऑल ओवर आप जो पढ़े हैं वो भी आपका रिकॉल होगा, रिविजन होगा। राज्य विधानसभा का गठन, देखिए, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो वो भारत का कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत विधानसभा का गठन किया जाता है? विधानसभा तो राज्य में होता है। तो ये संविधान का आर्टिकल नंबर आपका 170 है। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि विधानसभा कैसे याद रखेंगे। एक राज्य है, मान लीजिए एक राज्यपाल है, ये राज्यपाल नहीं बोलेंगे, एक स्टेट है, राज्य है। इसके अंदर जो विधायिका की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव का, तो इसका जो है स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इसे हम विधानमंडल कहते हैं। विधानमंडल में दो पार्ट आता है। इस तरह से विधानमंडल में दो कैसे आता है, एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। तो बस इसको 3 तरीके से याद रखना। याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका कि विधानमंडल बोले, फिर बोले हम क्या, तो विधानमंडल के बाद आपका आ जाएगा, मान के चलिए, विधानसभा, और आपका आएगा विधान परिषद। तो आप जानते हैं भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद भी है, मतलब बाईकैमरल राज्य है वो, द्विसदनीय है। झारखंड एक सदनीय, मतलब विधानसभा है। तो जो विधानमंडल है इसका जिक्र 169 में किया गया है। अब एक एक नंबर इंक्रीज करते जाइए। और 160 क्यों बोले, क्योंकि सब टॉप से लेवल था, ये टॉप था तो आपका नंबर भी कम आया। फिर नीचे आएंगे तो 170 हो जाएगा, यानी कि विधान परिषद के लिए 170 हो जाएगा। ये आपका नहीं, 170 नहीं होगा इसका, यानी कि यहाँ पे हम लोग का राज्य विधानसभा दिया था, तो यहाँ पे हमारा आंसर सी था 170। तो विधान परिषद के लिए 170 है, और फिर विधान परिषद है उसके लिए 171 है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कि विधान, अगर आपसे पूछा जाए विधानमंडल का, तो इसका जो है 169 है, जबकि विधानसभा के लिए कितना है, तो विधानसभा के लिए 170 है और विधान परिषद के लिए 171 है। तो चलिए हम लोग इस तरह से आप याद रखिए इसको। झारखंड में विधानमंडल है, झारखंड में विधानमंडल कैसा है, तो एक सदनीय है। क्यों है एक सदनीय, तो एक सदनीय इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये विधानमंडल जो है झारखंड का, वो सिर्फ एक चीज़ से मिलके बन रहा है, और वो है विधानसभा। झारखंड में सिर्फ विधानसभा है, यानी कि यहाँ पे विधानसभा ही है। इसलिए आप समझिए कि ये एक सदनीय है, यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल का मतलब एक होता है। जिस राज्य में विधानमंडल 2 से मिल के बना है, यानी कि विधानसभा से और विधान परिषद से, तो ये जैसे में बिहार दोनों है, तो ये आपका बाईकैमरल होगा, द्विसदनीय होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। और 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे क्या है, तो द्विसदनीय है, तो झारखंड वाला एक हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद रखिए। और आपका यहाँ पे सिंपल याद रखिए कि विधानसभा का भारत के संविधान 170 के अनुच्छेद के तहत इसका गठन किया जाता है, चुनाव वगैरह किया जाता है। देखिए, विधानसभा का सदस्य पूछा जा रहा है, 3 का आपका ए हो जाएगा, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो सदस्य के बारे में आया, तो विधानसभा के सदस्य को विधायक कहते हैं, यानी एमएलए कहते हैं। एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जब विधान परिषद लिखा रहता तो विधान परिषद के मेंबर को
MLC कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। और इसका सदस्य वही, विधानसभा का सदस्य वही बन सकता है जिसका उम्र 25 है, न्यूनतम उम्र 25 साल चाहिए, और जो एक बार बनेगा वो 5 साल इसका कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है। जिस तरह से मुख्यमंत्री का 5 साल कार्यकाल होता है, उसी तरह से क्योंकि विधानसभा के बहुमत के जो से नेता होते हैं, इस प्रकार से आपको याद रखना है। और वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं, प्रॉफिट ऑफ ऑफिस नहीं होना चाहिए। देखिए झारखंड विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड विधानसभा के सदस्यों की संख्या 81 है। ये कुल संख्या पूछा इसलिए आपको बता दें कि पहले झारखंड में 82 सीट हुआ करता था। कैसे? तो 81 प्लस एक जो है राज्यपाल मनोनीत नॉमिनेट करता था एंग्लो इंडियन को, जो 104वां संविधान संशोधन के तहत इसे एंड कर दिया गया है। तो अभी झारखंड में 81 MLA विधायक हैं और ये सारे इलेक्ट होते हैं और यही टोटल कुल है, निर्वाचित भी है। तो 81 होगा। झारखंड में कितने राज्य विधानसभा जैसे निर्वाचित क्षेत्र है तो कितने हैं? तो 81 है। और इस तरह से आपको याद रखना है। अगर ये पहले पढ़ते तो ये वाला आपका 82 होता, लेकिन अभी करंट में आपका इसका 81 हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है कि झारखंड विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 6 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1 है, लेकिन इसको आप हटा दिया। तो अब ये क्वेश्चन आएगा कैसी प्रकार से? तो 0 पे लगाना। अगर 0 रहेगा तो, अगर नहीं रहेगा और 1 2 रहेगा तो 1 पे लगाइए। तो इस प्रकार से इस मनोनीत कौन करता था? तो राज्यपाल करता था। जबकि प्रेसिडेंट जो है वो भारत के संसद में, लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करते थे, वो भी खत्म कर दिया गया है। तो झारखंड विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितना है? तो 1 है। अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि झारखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो किसको किया जाता है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय से किया जाता था राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल जो है विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को करते हैं, प्रेसिडेंट जो है लोकसभा में 2 लोगों को करते हैं, जबकि प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 लोगों को करते हैं, जो कि एंग्लो इंडियन से नहीं है, वो स्पेशलाइज्ड फील्ड से है। झारखंड विधानसभा में सामान्य वर्ग के सीटों की संख्या कितनी है? तो सामान्य वर्ग के बोल रहा है, इसे समझिए। टोटल सीट 81 है, 81 को डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए 81 है, 81 में मान लीजिए ये आपका अनरिजर्व है, सामान्य श्रेणी का है, अनरिजर्व कैटेगरी का UR का है। तो ये वाला जो है 81 में से आपका इसका पास 44 सीट है। इसी प्रकार से ये वाला समझिए ST है, ST मतलब शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, इसके पास जो है 28 सीट है। और एक और आता है SC के पास जो है 9 सीट है। इस प्रकार से टोटल 81 सीट है। तो इस तरह से बांटा गया और बताया गया है। तो यही आपसे पूछा कि झारखंड विधानसभा में सामान्य वर्ग यानी कि जनरल अनरिजर्व में सीटों की संख्या कितना है? तो 44 है। झारखंड विधानसभा में कुल सीटों का अनुसूचित जनजाति के लिए कितना आरक्षित है? तो इस प्रकार से कितना रिजर्व है इन लोगों के लिए? तो 9 का राइट आंसर आपका बी होगा, 28 होगा। अनुसूचित जनजाति का मतलब हो गया ST यानी शेड्यूल ट्राइब, और यहाँ पूछा अनुसूचित जाति यानी SC शेड्यूल कास्ट पूछा जा रहा है। तो विधानसभा में इन लोगों के लिए कितना आरक्षित है? SC के लिए। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 10 का C यानी 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे कभी कभी बढ़ाया जा सकता है। यानी कि बाह्य युद्ध पर, किसी इमरजेंसी पर, नेशनल इमरजेंसी पर कभी कभी इसे 5 साल, 6 साल यानी 6 महीना करके बढ़ाया जाता है। जिसमें 5 साल टाइम हो गया, इलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसे 6 महीना बढ़ाया जाएगा, फिर 6 महीना करके करते करते 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल होता है कितना? तो 5 वर्ष होता है। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? तो 12 का राइट आंसर आपका है कि विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम की नहीं होना चाहिए? तो 25 हो जाएगा आपका राइट आंसर। 12 का C है। हम आपको बताएं कि विधानसभा और बनने के लिए कम से कम आपको 25 उम्र न्यूनतम है और मिनिमम है, इसके नीचे नहीं, इतना और इससे ऊपर होना चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए आप जानते हैं कि आपको जो है 35 वर्ष चाहिए। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के लिए 35 और राज्यपाल के लिए भी 35, जबकि CM मुख्यमंत्री के लिए 25 आपको चाहिए, और प्रधानमंत्री के लिए भी 25 चाहिए, और आपको जो से नगर परिषद और आपका पंचायती सिस्टम जो है, पंचायत राज यानी जिला परिषद हो गया, पंचायत समिति हो गया, इस प्रकार के लिए इस लोगों के लिए 21 ईयर चाहिए। तो ये सब जो से इम्पोर्टेंट है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों 35 वर्ष रहेगा। प्रधानमंत्री का कितना रहेगा? तो 25 रहेगा प्रधानमंत्री का। तो ये सब आप जो है कुछ याद रख सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिस तरह से लोकसभा का 5 वर्ष का होता है, इस तरह से। तो यहाँ पे पूछा विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने जो है वर्ष से कम नहीं होना चाहिए?
तो 12 का राइट आंसर आपका सही होगा 25 वर्ष। तो यही पूछ रहा है यहाँ पे कि विधानसभा की सदस्यता जो है, जो मेंबर हैं उम्मीदवार को 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। धन विधेयक के बारे में क्वेश्चन आ रहा है। धन विधेयक का मतलब होता है मनी बिल। आप समझिए मनी बिल इसको कहते हैं। मनी बिल जो है संविधान के आर्टिकल नंबर 110 के अंतर्गत लाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो है हम लोकसभा में के विवाद के संविधान में इसका उल्लेख है कि विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं। तो 13 का राइट आंसर भी होगा राज्यपाल। राज्यों में धन विधेयक, तो राज्यों में धन विधेयक क्या है, तो 14 का राइट आंसर आपका भी होगा केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो देखिए जिस प्रकार से लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा उसे सहमति दे या ना दे, इसी प्रकार से आपका जो है केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है राज्यों में धन विधेयक। तो आपका यहाँ पे बी होगा। विधानसभा का एक सत्र, देखिए विधानसभा का सत्र एक वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना चाहिए। तो आहूत मतलब कितनी बार बैठक होना चाहिए, कितनी बार बुलाया, इसमें जो है लोगों का यहाँ पे मीटिंग होगा, इस तरह से समझिए। तो 15 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा 2 बार। तो विधानसभा का जो सेशन है एक ईयर में कम से कम तो 2 बार होना ही चाहिए। कितने, तो समझिए एक ईयर में 2 बार। तो आप जानते हैं कि एक मानसून सीजन होता है, एक बजट सेशन होता है, एक विंटर सीजन होता है। इस प्रकार से किस प्रसिद्ध इमारत को झारखंड की जैसे विधानसभा बनाया गया, यानी कि किस प्रसिद्ध इमारत को झारखंड की विधानसभा बनाया गया। तो इस प्रकार से आपका 16 का राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा लेनिन हॉल को। झारखंड विधानसभा द्वारा किस तिथि को अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर आपका सी होगा 22 नवंबर। 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा जो है अपना स्थापना दिवस मनाता है, क्योंकि 22 नवंबर 2000 ईस्वी को 22 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड विधानसभा का स्थापना किया गया था। झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से 2 ऐसे जिले हैं जिनमें सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। तो यहाँ पे आपका 18 का राइट आंसर ये हो जाएगा, वो गुमला और लोहरदगा है। जो सभी जो सीटें हैं इसका एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है, संरक्षित है कहाँ, विधानसभा में झारखंड। तो वो आपका गुमला और लोहरदगा दोनों का दोनों दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का जिला है। विधानसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है। तो 19 का राइट आंसर आपका सही होगा विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है, तो एमएलए जो हैं, यानी विधायक जो हैं एमएलए, वो अपने 81 में से अपने लोगों में से एक किसी को चुनता है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जबकि प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो विधानसभा अध्यक्ष से पहले चुनाव होने के बाद 2-3 दिन पहले जो से 2-3 दिन के लिए चुना जाता है, जब तक सब लोग अब शपथ नहीं, ओथ नहीं ले लेते हैं, तो उसका जो है राज्यपाल नियुक्त करता है। तो ये वाला भी फैक्ट याद रख सकते हैं। अभी विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, रविंद्रनाथ महतो, ये वाला आप जानते हैं बहुत अच्छे से। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, तो आपका 20 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा विधानसभा सदस्यों के द्वारा। तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा झारखंड के विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है। फिर इसी प्रकार से जो स्पीकर होता है लोकसभा में, वो लोकसभा के सदस्य ही करते हैं, एकदम सेम समझिए। विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, तो विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद से शपथ कौन दिलाता है, तो 21 का राइट आंसर होगा राज्यपाल दिलाता है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो किसे देता है, तो जो विधानसभा का उपाध्यक्ष होगा उसे देगा, ये राज्यपाल को नहीं देगा। ये अवधारणा आप चेंज कीजिए कि विधानसभा अध्यक्ष जो है वो अपने पद का शपथ जो है वो उसको दिलाने वाला व्यक्ति आपका राज्यपाल है। तो जब देखिए विधानसभा का अध्यक्ष जो है अगर वो उसके पद को शपथ दिला रहा है राज्यपाल, तो जरूरी नहीं कि विधानसभा जब पद छोड़ना चाहेगा तो अपना जो वो त्यागपत्र है वो राज्यपाल के देगा, तब फिर आपका गलत हो जाएगा। वो विधानसभा का जो उपाध्यक्ष है उसको देगा। तो ये वाला आप जरूर फैक्ट याद रखिए। देखिए अस्थायी का मतलब था टेम्प्रोरी मतलब वो परमानेंट नहीं है। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष जिसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, इसका नियुक्ति कौन करता है, तो 23 का आपका ये हो जाएगा राज्यपाल करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है, तो 24 का राइट आंसर आपका डी होगा विधानसभा का अध्यक्ष ही करता है कि हाँ ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसे मनी बिल कहते हैं, 110 आर्टिकल के तहत ये आता है। विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। ऐसे कोई प्रस्ताव पेश करने की कितने दिन पूर्व इसकी सूचना उसे देनी पड़ती है,
तो 25 का आपका यहाँ पे सी हो जाएगा 14 दिन। तो ये वाला फैक्ट जरूर याद रखिए। तो आपसे क्या पूछा गया, तो आपसे इसमें पूछा गया है कि विधानसभा का जो अध्यक्ष है और जो उपाध्यक्ष है वो विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। ऐसा कोई प्रस्ताव पेश करने के कितने दिन पूर्व इसकी जो है सूचना देनी पड़ती है। यानी इनको हटाने के लिए जो हम प्रस्ताव लाएंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, तो इनको हटाया जा रहा है, तो इनको प्रस्ताव लाएंगे और इस प्रस्ताव को लाने से पहले इनको 14 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा कि हम एक प्रस्ताव ला रहे हैं आपको हटाने के लिए, क्योंकि आप संविधान के अनुरूप काम नहीं किए। और ये आपको बता दें, ये तो आपका हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई एडिशनल फैक्ट याद रखना है कि राज्य का जो विधानसभा होता है, यानी विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, जबकि उपाध्यक्ष की त्यागपत्र जो है उपाध्यक्ष त्यागपत्र अपना अध्यक्ष को देता है, यानी विधानसभा अध्यक्ष को देता है उपाध्यक्ष। ये अपने एक दूसरे को देते हैं रेजिग्नेशन लेटर। आपको और बता दें कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का जो नियुक्ति करता है वो विधानसभा के सदस्य करते हैं। 81 में, झारखंड में 81 में से अपने में से किसी 2 व्यक्ति को एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, झारखंड में राज्यसभा के सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो 26 का आपका ये हो जाएगा, 6 है। झारखंड से राज्यसभा में, राज्यसभा कहते हैं तो मतलब ये जो है अपर हाउस है, इसे उच्च सदन कहते हैं। ये किसका पार्ट है राज्यसभा, तो राज्यसभा जो है ये आपका संसद का पार्ट है। इसमें राज्यसभा के बारे में 2-3 फैक्ट याद रखिए। भारत का नागरिक वो व्यक्ति वही बन सकता है जिसका 30 वर्ष है। और आपको इसमें ये भी याद रखना है कि राज्यसभा के लिए जो है 2/3 जो तिहाई बहुमत है, यानी कि 2/3 सदस्य हमेशा 1 ईयर में 2 ईयर में रिटायर होते हैं, यानी कि एवरी 2 ईयर 2/3 सदस्य इसके रिटायर लेंगे। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि 2/3 एवरी 2 ईयर में रिटायर होंगे। ये परमानेंट होता है, अस्थाई होता है, इसे भंग नहीं कर सकता राष्ट्रपति। और आपको ये भी याद रखना है कि ये जो है से आपको हम बता चुके हैं कि इसका कार्यकाल, तो इसका आप जानते हैं कि 6 साल होता है। इसका कार्यकाल कितना होता है, तो 6 साल याद रखिए राज्यसभा का। तो झारखंड से 6 लोग राज्यसभा में जाएंगे, ये जो है संसद पार्लियामेंट का पार्ट है। फिर पूछा झारखंड में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो झारखंड में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 14 है। अब 14 को डिवाइड कर दीजिए किस तरह से, तो 14 है, इसमें सामान्य लोगों के लिए, अनरिजर्व लोगों के लिए कितना है, तो 8 है। जबकि आपका एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए कितना है, तो 5 है। जबकि एससी यानी शेड्यूल कास्ट के लिए 1 है। तो टोटल कितना हो गया, तो 14 हो गया। तो झारखंड में लोकसभा का 14 सीट है, प्लस राज्यसभा का कितना सीट है, तो प्लस 6 सीट है। तो ये हो जाता है आपका टोटल 20 सीट। कितना हो जाता है, 20 सीट है। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों तरीके से आपको याद रखना है। अब लोकसभा के बताते हैं, तो लोकसभा का कार्यकाल ऐसे 5 साल का होता है, लेकिन परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है। और लोकसभा का जो हेड होता है उसे स्पीकर यानी अध्यक्ष कहते हैं, और उपाध्यक्ष इसका नियुक्ति अपने सदस्यों में से करते हैं। और लोकसभा का व्यक्ति जो है लोकसभा बनने के लिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपको जानते हैं कि क्या, तो ये 25 ईयर जो है 25 ईयर न्यूनतम एज होना चाहिए। तो ये सब कुछ फैक्ट है जो आपको याद होना चाहिए। लोकसभा को लोअर हाउस या हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, लोगों का सदन। देखिए झारखंड में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी, तो 14। झारखंड राज्य में 14 लोकसभा सीटों में आपसे पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति का मतलब बोल दिया एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो 28 का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, 5 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है कि झारखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लोकसभा सीट कितना है। तो जाति 1 हो जाएगा, एससी बोल रहा है, शेड्यूल कास्ट होगा आपका 29 का ए होगा। झारखंड में अनुसूचित जाति के लिए जो है आरक्षित एकमात्र लोकसभा सीट कौन सा है, तो देखिए 30 का आपका आंसर ये हो जाएगा, पलामू है। पलामू पूरी तरह से रिजर्व है अनुसूचित जाति के लिए। लोकसभा में यहाँ से 1 सीट होता है। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में सामान्य वर्ग की सीटों की संख्या कितनी, तो 8 है। तो चलिए इस तरह से हम आपको पहले ही बता चुके हैं, बस एक ये वाला फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। पलामू जो है लोकसभा के लिए 1 सीट जो है रिजर्व है एससी के लिए। देखिए झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो 32 का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 का ये हो जाएगा सिंहभूम। ये आप पश्चिमी सिंहभूम याद रख सकते हैं कि झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है सिंहभूम। झारखंड का सबसे बड़ा छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है, तो चतरा है। और ये
ये संसदीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है? कंस्टिट्यूएंसी असेंबली। तो सबसे छोटा चतरा है और सबसे बड़ा आपका सिंहभूम है। ये बोला कौन लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित नहीं है? तो 34 का राइट आंसर आपका डी होगा, हजारीबाग, जबकि खुट्टी है, दुमका है, लोहरदगा है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और ये क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित मतलब एसटी के लिए। तो चलिए यहाँ पे आपका 35 का राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी, यानी सिंहभूम भी, राजमहल भी, दुमका भी। तो इस प्रकार से हम लोग 35 प्रश्न कंप्लीट किए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय जोहार।